वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमारी जो PYQ की जी मेंस की सीरीज चल रही है उसमें हम पेपर कर रहे थे 10 अप्रैल 2023 शिफ्ट सेकंड। और शिफ्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चंस आज कवर अप करते हैं जिससे ये देख सकें कि किस तरह का पेपर प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। और आप इन पेपर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, यही प्रैक्टिस आपको अगला जो जी मेंस आने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, और इससे पेपर का आपको आइडिया भी लग जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि रेखा, क्वेश्चन है आज का, यदि रेखा x बटा 1 बराबर 6 माइनस वाई बटा 2 बराबर z प्लस 8 बटा 5 रेखाओं x माइनस 5 बटा 4 बराबर y माइनस 7 बटा 3 बराबर z प्लस 2 बटा 1, x माइनस 5 बटा 4 बराबर y माइनस 7 बटा 3 बराबर z प्लस 2 बटा 1 तथा दूसरी रेखा है x प्लस 3 बटा 6 3 माइनस वाई बटा 3 z माइनस 6 बटा 1 को बिंदु, कौन से बिंदु भाई, A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। यह रेखा जो फर्स्ट वाली रेखा है वो सेकंड और थर्ड जो दोनों रेखाएं हैं उनको A व B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं हम। तब AB के मध्य बिंदु से समतल 2x माइनस 2y प्लस z बराबर 14 की दूरी। कर लोगे? वापस समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है एक सरल रेखा बाकी की दो सरल रेखाओं को A व B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब अगर प्रतिच्छेद करती है तो आपको AB मिल जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु A और B। वो AB के मध्य बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करनी है, वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। इजी सा क्वेश्चन है, बस ये यहां ध्यान रखना कि सरल रेखाएं थोड़ी सी अव्यवस्थित है, अपने स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। तो पहले स्टैंडर्ड रूप में जमा लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और स्टैंडर्ड रूप में जमाने के लिए क्या करोगे, स्टैंडर्ड रूप में जमाने के लिए यहां पे जैसे y माइनस 6 होना चाहिए, 6 माइनस वाई है, यहां पे y माइनस 3 होना चाहिए, यहां पे 3 माइनस वाई है। तो करिए स्टार्ट बेटा। यस, सभी स्टूडेंट सेल्फ करेंगे। तो पहली सरल रेखा लिख रहा हूं x बटा 1 y माइनस 6 बटा माइनस 2 और z प्लस 8 बटे 5 बराबर लैम्डा। इससे जो निर्देशांक निकलेंगे x y z के वो मिलेगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 5 लैम्डा माइनस 8। ठीक है, अब दूसरी सरल रेखा, दूसरी रेखा मतलब x माइनस 5 बटे 4 y माइनस 7 बटा 3 और z प्लस 2 बटा 1, z प्लस 2 बटा 1 बराबर म्यू मान लेते हैं। इससे जो निर्देशांक निकलेंगे 4 म्यू प्लस 5 3 म्यू प्लस 7 एंड म्यू माइनस 2। ये भी हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार थर्ड वाले का करिए। अब एक आप करिए।
कर लिया। ठीक है, तो x प्लस 3/6 y माइनस 3/-3 माइनस कॉमन लेके नीचे भेज दिया, और z माइनस 6/1 इसको अपन ने गामा मान लिया। चलो, तो ये क्या बन जाएगा, 6 गामा -3 गामा प्लस 3 गामा प्लस 6। ये आ गए तीनों निर्देशांक। अब तीनों निर्देशांकों से आपको ये जज करना है कि तीनों निर्देशांकों से जज करना है इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा। और प्रतिच्छेद बिंदु के लिए इन दोनों को जब पहली और दूसरी रेखा को देखेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु A कहलाएगा, जब पहली और तीसरी रेखा को देखेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु B कहलाएगा। चलिए करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों से मिलके। तो क्या होना चाहिए भाई, इसके प्रतिशत बिंदु है तो इन दोनों के निर्देशांक बराबर होने चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5, और एक हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 7। लैम्डा का मान उठा के यहां पुट कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाई 4 -8 म्यू -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 7। सॉल्व करेंगे इसको, -11 म्यू इज इक्वल टू 6 -10 माइनस का 4 प्लस का 4 11, तो म्यू इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने दोनों के निर्देशांकों को बराबर किया। कोई भी दो निर्देशांक बराबर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया x और y का निर्देशांक, x का बराबर किया तो लैम्डा बराबर दिस, और y का किया तो ये। इसमें लैम्डा का मान डायरेक्ट उठा के रख दिया तो म्यू इक्वल टू -1 आ गया। अगर म्यू -1 है तो म्यू का मान यहाँ रखते हैं 5 - 4, लैम्डा बराबर +1 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू +1। सो म्यू इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू +1 आ गया। ये पूरी डिटेल हो गई। जब ए बिंदु निकाला है तो ए बिंदु के लिए निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक रख देते हैं यहाँ पे 1 6 -2 4 5 -8 -3। चेक कर लीजिए, आपके भी यही निर्देशांक आ रहे हैं क्या बच्चों, 1 4 और -3। अगर ये आ रहे हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैच कर रहे हैं बच्चों से, तो बढ़ते हैं आगे। अब बी के लिए, अब पहला और तीसरा बराबर करना है, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6 गामा -3, 5 लैम्डा -8 इज इक्वल टू गामा प्लस 6। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करी, 5 है 30 गामा -5 या 15 -8 बराबर गामा प्लस 6। 30 गामा माइनस गामा दैट इज 29 गामा। ठीक है, -15 और 8, 15 और 6 21 8 29। सो गामा बराबर 1। अगेन गामा 1 आ गया, गामा 1 रखा तो 6 - 3 लैम्डा बराबर 3 आ गया। तो b के निर्देशांक निकाल लेते हैं। b के निर्देशांक लैम्डा बराबर 3 रखकर 3 -6 + 6 0
5 तिया 15, 8 2 10, 5 2 7, तो बी आ गया 307। चेक करते जाइए, बी आ गया 307। उसके बाद बोला गया है ए और बी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, 3 और 1 4 2, 4 2 7 माइनस 3 2। ए बी के मध्य बिंदु से समतल की दूरी निकालनी है, तो समतल के समीकरण में इस बिंदु को संतुष्ट कराते हैं। तो ये यहां पे संतुष्ट कराएंगे 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 14 बटे में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 4 कैंसिल 2, तो 12 बटे 3, 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा 4। ये आ गई समतल की मध्य बिंदु से दूरी। समतल की दूरी कहां से? इस बिंदु से। कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ में? इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लीजिए, रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आराम से वर्डिंग समझें और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इजी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन लेंथी मिलेंगे आपको। भाई जी मेंस में मार्क्स लाना इतना भी इजी नहीं रखना चाहते ना वो, तो अगर क्वेश्चन इजी दे दिया तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देंगे, आपसे मेहनत जरूर करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि f एक संतत फलन है, f एक संतत फलन है और दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से t स्क्वायर f ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 4/3 t क्यूब, t इज ग्रेटर देन 0 है भाई। तब आपको निकालना है f ऑफ पाई स्क्वायर बटे 4 का मान। f ऑफ पाई स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, संतत फलन है और इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। अगर हमको फलन निकालना है तो मतलब अवकलन ही हमारा एक जरिया है, तो अवकलन करेंगे और इस इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे यहां से। तो करिए भाई अवकलन और इंटीग्रेशन को खत्म करिए, फिर मैं लिखूंगा, पहले आप लिखिए। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखते रहो क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जिससे आपको पता रहे कि हाँ हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। उसको चेक करेंगे फिर अपन कि आपने जो लिखा वो मैच कर रहा है, सही है या गलत है। लिख लिया सभी ने अवकलन करके? चलो अवकलन करके लिखते हैं भाई। अवकलन करेंगे तो ये हट जाएगा समाकलन का चिन्ह। अपर लिमिट डायरेक्ट आती है और लोअर लिमिट में आती तो है बट माइनस लग के आती है, तो यहाँ पे अपर लिमिट डायरेक्ट आएगी f ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यहां पे रखोगे t की पावर 4 मल्टीप्लाई में इसका अवकलन टी स्क्वायर का अवकलन 2t इज इक्वल टू 4/3 टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 1t से 1t कैंसिल, ठीक है, और 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे ये बन जाएगा इक्वल टू में f ऑफ टी स्क्वायर
प्लस टी पावर 4 इक्वल टू 2t। तो एफ ऑफ टी स्क्वायर 2t माइनस टी पावर 4। एफ ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 चाहिए, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दे, ये t की वैल्यू पाई बाई 2 पर एफ ऑफ टी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 की पावर 4। 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई पावर 4 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये बन जाएगा हमारे पास, पाई कॉमन लिया 1 माइनस पाई क्यूब अपॉन 16। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 माइनस पाई कॉमन लेने के बाद 1 माइनस पाई क्यूब अपॉन 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी था क्वेश्चन, संतत फलन है, ऐसा दिया हुआ है, समाकलन हो रहा है तो अवकलनीय भी हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली एक बात नोटिस रखें, जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अवकलन करके उसको बाहर निकालना है और फलन तैयार करना है, मान रखना है और कंप्लीट। ठीक है, हो गया क्या सभी का? नोट डाउन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तो एक और क्वेश्चन कंप्लीट। पिछला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा आ गया, इजी भी था। वैल्यू पुट करनी थी आपको, वैल्यू पुट करते ही आपका काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को n बार उछाला जाता है। एक पासे को n बार उछाला जाता है, यदि 7 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर है 9 बार विषम संख्या आने के। 9 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता की। बोल रहा हूं, एक पासे को n बार उछाला गया, यदि पासे पर 7 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर है 9 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता के। मतलब 7 बार विषम संख्या आई, 9 बार विषम संख्या आई, दोनों की प्रायिकताएं बराबर है। यदि 2 बार सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो k बटा 2 की घात 15, तब k का मान बताइए। अगेन एक इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है और आपका क्वेश्चन तैयार है। देखिए, पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता तैयार कर लेंगे। n बार टोटल उछाला गया है, ठीक है, n बार क्लियर हो गया, n बार उछाला गया है। 7 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता को बोला गया है बराबर है 9 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक बार 7 बार वाली प्रायिकता लिखेंगे, 9 बार वाली प्रायिकता लिखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। अब यहां पे विषम और सम मतलब ये बन गया अपना द्विपद, है ना, द्विपद बंटन वाला, द्विपद प्रमेय वाला। तो द्विपद प्रमेय वाला मतलब एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या बराबर स्मॉल p। विषम संख्या को लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा भाई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या कैसे हुआ, विषम संख्या हो गई 1, 3 और 5, सम संख्या हो गई 2, 4 और 6। क्लियर, विषम संख्या 1, 3 और 5, सम संख्या हो गई 2, 4 और 6। करो इसके आगे। अब आपको 7 बार विषम आने की प्रायिकता लिखनी है। लिखिए 7 बार की विषम आने की प्रायिकता। तो 7 बार की विषम आने की प्रायिकता लिखी जाएगी NCR, ये NCR P की पावर R Q की पावर N-R। ठीक है, फिर यहां पे 9 बार के लिए NC9, देन अगेन P की पावर तो N/2 की पावर 9, 1/2 की पावर N-9, 9N-9 कट जाएगा तो N बचेगा, यहां भी N बचेगा, कट जाएगा तो NC7 बराबर NC9। जब ये कंडीशन होती है तो N बराबर 7 + 9 दैट इज 16। डायरेक्ट ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है हमने, उसकी रूल से कॉम्बिनेशन के मतलब संचय के रूल से जब NCX बराबर NCY हो तब N बराबर X + Y हो जाता है। तो डायरेक्ट रूल से ये किया गया है। NCX + NCY बराबर, दोनों बराबर हो, NCX बराबर NCY तो X + Y बराबर N हो जाता है। N का मान तो हमें मिल गया। अब 2 बार सम आने की प्रायिकता, 2 बार सम आने की प्रायिकता लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार सम संख्या तो 16C2 1/2, तो पावर हो जाएगी अपने पास 2 और 1/2 मतलब 16 में से 2 गया 14, ये हो गया 16, 15/2 1 गुणा 1/2 की घात 16। 2, 8, 16, यहां पे 2 की घात 15 है तो 1 2 और काट देते हैं, 2 चौक 8, तो बन गया 15 चौक 60/2 की घात 15। और यहां जो प्रायिकता दी है वो दी है हमें k/2 की घात 15, अतः k बराबर 60। आई के बाद समझ में सभी को, अतः k बराबर 60, तो k का मान 60 आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या निकाल ली, फॉर्मूला लगाया NCR P की पावर R Q की पावर N-R। यहां पे कॉम्बिनेशन का रूल यूज हुआ, NCX बराबर NCY, X + Y बराबर N। 2 बार सम आने की प्रायिकता निकाली और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, करें नेक्स्ट। तो ये प्रायिकता का इजी क्वेश्चन आया। जहां जिस पेपर में प्रायिकता के क्वेश्चन इजी आ जाए, देखो जो रेगुलर इजी टॉपिक्स है वहां तो इजी क्वेश्चन आ ही रहे, लेकिन अगर प्रायिकता और ऐसे टफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इनमें से कोई इजी क्वेश्चन बन जाए, इसका मतलब पेपर बहुत इजी आ रहा है आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 है, समकेंद्रीय है,
एक दीर्घवृत्त के 15x² प्लस 9y² बराबर 285 के। तो एक दीर्घवृत्त के समकेंद्रीय है, मतलब दोनों का केंद्र जो है वो समान है, सेम है। तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 है, समकेंद्रीय है, संकेंद्रीय है, एक दीर्घवृत्त के 15x² प्लस 19y² सॉरी 15x² प्लस 19y² बराबर 285 के। तब दोनों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लघु अक्ष के साथ झुकाव कोण, लघु अक्ष के साथ झुकाव कोण मतलब इंक्लिनेशन एंगल, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, झुकी हुई है लघु अक्ष के साथ में, वो आपको यहां पे फाइंड करके देना है कि लघु अक्ष के साथ में कितने डिग्री पर झुकी हुई है। ये क्वेश्चन है। करिए। पहले तो एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, दीर्घवृत्त किस प्रकार का है। 285 है, 15 और 19 है, तो x² 15x² प्लस 19y² बराबर 285। x² बटे 15 तो ये 19 हो जाएगा, y² बटे तो ये 15 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। लघु अक्ष यहां पर y हुआ और दीर्घ अक्ष यहां पे x हुआ। ठीक है, जिसका मान बड़ा होता है वो अक्ष बड़ा होता है, तो यहाँ पे x² के बटे में बड़ा है, तो x तो बड़ा अक्ष है और y जो है वो लघु अक्ष है। हमें लघु अक्ष के साथ बोला है, मतलब y अक्ष के साथ बोला गया है। ठीक है, अब डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, देखो एक ही केंद्र है, समकेंद्रीय है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 ली गई है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 4 है तो वृत्त कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसकी त्रिज्या 4 है, और यहां पे 0,4। ठीक है, अब हमें बोला गया है इसी को केंद्र मानते हुए संकेंद्रीय है, और यह खींचना है दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त में ये ध्यान रखना है y अक्ष जो है वो छोटा है, तो लघु अक्ष जो है वो बड़ा है, 15 y 15 4 होता है 16, तो ये 0,4 है, मतलब इससे छोटा आएगा और यहाँ पे इससे बाहर जाएगा क्योंकि 16 से बाहर है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये दीर्घवृत्त बनेगा। कैसे किया मैंने, कैसे पता लगाया, देखो x वाला निर्देशांक देखिए बेटा, ये x² में 19 है, a² है मतलब 19, तो a कितना होगा √19, और अगर a √19 होगा तो √19 कितना होगा, 4 से बड़ा होगा, ये आपको पता है। √19 ग्रेटर देन 4 होगा, तो √19 ग्रेटर देन 4 होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उससे बाहर जाएगा, इसलिए अपन ने 4 से बाहर निकाला है उसको। देखो x अक्ष पे, और अब बात आती है y अक्ष पे, तो y अक्ष पे देखिए y अक्ष पे √15 बनेगा b, √15 जो होगा वो 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटे से घूम गया, बिल्कुल पास से घूमेगा, पर थोड़ा एडजस्टमेंट आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा।
चलो डायग्राम तो तैयार कर लिया सर, अब क्या, अब कॉमन टेंजेंट की बात आ रही है, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात आ रही है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार की हो सकती है जो दोनों को टच करते हुए जाए, वही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। थोड़ा सा वापस से बनाते हैं, आप लोग तो स्केल से बना लें प्रॉपर। ठीक है, यह दोनों को टच करते हुए जा रही है, थोड़ी सी घूम गई मेरी रेखा। हाँ, बट आपको अगर प्रॉपर गोला बनाओगे और ये बनाओगे तो ये यहां से टच करते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये टच करते हुए जा रही है। समझ गए बात? पहले यहां तक पहुंच जाइए आराम से, डायग्राम तक ही जूझ रहे हैं कुछ तो भी। तो डायग्राम एंड ऑल चीजें क्लियर कर लो पहले। चलिए करें फिर आगे। अब मैं लिखता हूं पहले दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो याद हो तो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। यहां से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 19, बी स्क्वायर बराबर 15, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस 19 एम स्क्वायर प्लस 15। इसे पक्षांतरण करें तो इस प्रकार से दिखेगा एम एक्स माइनस वाई, वाई को उधर शिफ्ट किया, प्लस माइनस अंडर रूट में 19 एम स्क्वायर प्लस 15 बराबर 0। अब ये केंद्र जो है वो 0,0 है और वहां से इंक्लाइंड है। तो इस जो वृत्त है उसके हिसाब से, वृत्त के हिसाब से क्या बनेगा, 0,0 से गुजरती है और जो दूरी है वो कितनी है, 4 है। भाई स्पर्श रेखा है तो वृत्त के लिए तो वो त्रिज्या होगी ना, वृत्त के लिए तो वो त्रिज्या का काम करेगी स्पर्श रेखा। और अगर वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगी तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस स्पर्श रेखा की वृत्त के केंद्र से दूरी 4 होगी। इस स्पर्श रेखा की वृत्त के केंद्र से दूरी 4 होगी, यही तो बात हुई। तो स्पर्श रेखा की वृत्त के केंद्र से दूरी निकाल देते हैं, तो 4 बराबर 0 माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 19 एम स्क्वायर प्लस 15 बटे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पे मॉड का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो सीधा क्या हो जाएगा, 19 एम स्क्वायर प्लस 15, 19 एम स्क्वायर प्लस 15 बराबर 16 एम स्क्वायर प्लस 16। 16 इधर आएगा, 3 एम स्क्वायर 1, तो एम बराबर क्या बनेगा, एम स्क्वायर बराबर 1/3, एम बराबर प्लस माइनस 1/√3 और एम होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा, अच्छा ये यहां भी तो आ सकती है इसलिए 2 आए हैं,
ये भी और ये भी, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, तो थीटा बराबर बन गया, वहां वाले में देखेंगे तो 1/√3, और 1/√3 आता है अपने 30 डिग्री पे, मतलब π/6। थीटा बराबर π/6 x अक्ष से। या x अक्ष से π/6, तो y अक्ष से, क्योंकि माइनर है, मतलब हमें लघु अक्ष से निकालना, और लघु अक्ष कौन सा है, y अक्ष। तो y अक्ष से झुकाव जो आएगा π/3, ये होगा, ठीक है। आपको y अक्ष से निकालना था, तो रिक्वायर्ड जो कोण होगा वो होगा π/3। अब देखो यहाँ पे गलती लास्ट में हो जाती है बच्चों से, क्या गलती हो जाती है कि सब कुछ सही करते हुए आए और आंसर जाके रख दिया π/6, जबकि जो π/6 आया है वो x अक्ष से आया है, ये वाला एंगल आया है, और आपको देना है y अक्ष से, ठीक है। तो y अक्ष से जब नापेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा, π/3, क्योंकि टोटल जो होता है वो क्या होता है, π/2, 90 डिग्री। तो 90 में से 30 गया तो 60 डिग्री, ठीक है। तो कर लीजिए पूरा नोट डाउन, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरा कंसेप्ट आराम से क्लियर कर लो। कंफ्यूजन की जगह नहीं रखनी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए बेटा। देखो रफली डायग्राम बनाया है, इसलिए थोड़ी स्पर्शिका टेढ़ी हो गई, यहाँ वाली खींच लो, वहां वाली खींच लो। ओके, चलिए तो ये हो गया एक और क्वेश्चन 10 अप्रैल के पेपर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन जो काफी 2-3 बार इस पेपर में आया है, शिफ्ट सेकंड मतलब सेशन 2 में। देखिए क्वेश्चन है, यदि s बराबर z बराबर x प्लस आयोटा y सच दैट 2z माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4z प्लस 2 आयोटा वास्तविक संख्या है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, तो सही नहीं है में ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए, तभी हम सही से जज कर सकते हैं। आंसर तो आप निकाल देंगे, लेकिन ऑप्शन भी पता लगना चाहिए कि y बिलोंग्स टू दिया हुआ है -∞ -1/2 यूनियन -1/2 अप टू इन्फिनिटी। जब तक ये स्टूडेंट करना शुरू करो, वास्तविक संख्या है, अगर ये वास्तविक संख्या है तो क्या करोगे, मैं स्टार्टिंग दे देता हूं आपको, फिर आप करते रहिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। z बराबर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है 2z माइनस 3 आयोटा अपॉन 4z प्लस 2 आयोटा वास्तविक संख्या है, इसका मतलब जो काल्पनिक भाग है वो शून्य है। तो इसका काल्पनिक भाग तैयार करो और उसको बराबर 0 करो, काल्पनिक भाग तैयार करो बराबर 0 करो, वही आपका बनेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। बी में दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में x, y बराबर 0, -1/2। सी ऑप्शन दे रखा है x बराबर 0 एंड डी दे रखा है x² प्लस y² प्लस y इज नॉट इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। करिए स्टार्ट।
s बराबर z बराबर x प्लस आयोटा बाय 2z माइनस 3 आयोटा अपॉन 4z प्लस 2 आयोटा इज ए रियल नंबर, मतलब एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले z का मान यहाँ पे रखते हैं, क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, है ना, यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा कॉमन आ गया y माइनस 3 डिवाइडेड बाय रियल इमेजिनरी चाहिए ना हमें, तो परिमेयकरण ही अपना तरीका है, तो करिए परिमेयकरण। 4x माइनस आयोटा y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस आयोटा y प्लस 2। नीचे वाला मैं कर देता हूं, ऊपर वाला आप मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से बताइए मुझे। तो नीचे तो बन रहा है भाई 4 16x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस कर देगा अपना, और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसका वास्तविक संख्या है तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अब मैं इमेजिनरी पार्ट ही ले रहा हूं, आयोटा का साथी ही ले रहा हूं। तो आयोटा का साथी भाई क्या क्या आएगा, 4x y माइनस 3 2x 2y बनेगा ना, ओहो 2y माइनस 3 2x आयोटा 2y माइनस 3 4x 4y 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 एंड 4y, ठीक है 16x स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, जब आयोटा करेंगे तो 4x 2y माइनस 3 4x 2y माइनस 3, काल्पनिक भाग ले रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करने के बाद केवल और केवल, और साथ में बन जाएगा माइनस 2x 4y प्लस 2, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग। अब बोला गया है वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ये पार्ट आ जाएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा 4x 2y माइनस 3 माइनस 2x 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टर्म्स थोड़ी सी इस प्रकार की हो गई। पूरे में से 2x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x पूरा आ गया, 2 आ गया, 2 बचेगा तो 4y माइनस 6 माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2x 4y कट हो गया, तो ये तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0, कट हो गया तो ये सारा ही करा गया, तो ये तो दे देगा x इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1/2, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 इसमें शामिल है, ये सही है, x इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज कांट बी -1/4। तो ये ऑप्शन कौन सा गलत है भाई, ऑप्शन गलत है, y की वैल्यू -1/2 होना, जो कि नहीं हो सकती, ये ऑप्शन सही नहीं है। y की वैल्यू -1/2 यहाँ पे नहीं बैठ सकती। ठीक है।
समझ गए? तो ये हो गया अपना कंप्लीट। लिख लिया बच्चों? ओके, तो पता लग गया गलत कौन सा है? गलत ये वाला भाग है जिसमें x बराबर 0, ये सही हो गया, लेकिन y जो है वो -a/2 नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका मीनिंग है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है? ये तो y की रेंज है, इसमें -a/2 शामिल नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे, बट इसमें y की वैल्यू डायरेक्टली -a/2 दे दी गई है और x = 0, ये तो सही है ही। तो इस तरह के ऑप्शंस में वो कंफ्यूज करेगा आपको हमेशा, और आपको प्रॉपर जवाब निकालना है। कई बार चेक करना पड़ जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है? तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, होने दो, चेक करना पड़ रहा है तो करना होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 1 2 3 से 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग। 2 1 2 3 संख्या जो है अंक से बनने वाले 4 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये अपना क्वेश्चन है। अगला जरा ट्राई करके देखिए एक बार क्या होगा। सभी ट्राई करेंगे। वो बच्चों हाँ भाई, किस किसने कर लिया? नहीं हुआ, कर रहे हैं, ठीक है, करो भाई, देखे कैसा कर रहे हैं।
ठीक है, हो गया। अच्छा जी देखिए 2 1 2 3 4 अंकों की संख्या बनानी है अपन को। ठीक है, अब जब 2 1 2 3 मतलब अब अपन एक एक चीज लेते हैं। जब इकाई पर एक हो, देखो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। जब इकाई पर एक हो तब क्या होगा, अगर इकाई पर एक है तो 1 2 3 फैक्टोरियल 3 बटा 2 सेम हो गया फैक्टोरियल 2, मतलब 3 बच गए। इकाई पर 2 होगा तब क्या होगा, 1 2 3 तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6 हो गए। और इकाई पर 3 होगा जब क्या होगा, वापस से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट जो इकाई वाली स्थिति है उस पर योग क्या बनेगा, उस पर योग बनेगा देखो 3 गुणा 1। 3 कंडीशन बन सकती है ऐसी जिस पर 1 आए इकाई में, 6 कंडीशन ऐसी जिस पर 2 आए, और 3 कंडीशन ऐसी जिस पर इकाई पे 3 आए। तो इन सब का योग करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 9 और 1 10 11 12 मतलब 24, तो टोटल 24 बन जाएगी। तो इकाई का योग, इकाई के अंकों का योग हो जाएगा के अंकों का, है ना, इकाई के अंकों का योग 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 3 बराबर 24। आ गया समझ में, 1 गुणा 3 2 गुणा 6 3 गुणा 3 24, 3 किया 9 9 10 11 12 12 24, ये तो हो गया इकाई के अंकों का योग। अब आपको इकाई के अंकों के योग के बाद क्या क्या चाहिए, आपको 4 अंकों का योग चाहिए। तो 4 अंकों का योग हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 24 गुणा, देखो इधर बनेगा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा 24 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, योग किया है वो सिंपली लिखा है अपन ने इकाई दहाई सैकड़ा हजार के हिसाब से। तो 1 1 1 1 तो 4 4 2, ठीक है, 4 2 6, फिर 4 2 6 26,664, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 26,664। हो गया सभी का, छब्बीस हजार 664, 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग। जब अंक अपन को फिक्स कर दिए 2 1 2 और 3, ठीक है, अंक फिक्स करके दिए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है हमें, एक डायग्राम दिया हुआ है,
डायग्राम बना लेते हैं भाई, ये दिया डायग्राम और फिर ये और यहां से A B C D E, इसको बोला है θ2, इसको बोला है 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ से एक विकर्ण ड्रॉ किया गया है जो कि θ1 है और वैसे ये भी 90 डिग्री है पूरा। ठीक है, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इस चित्र में बोला गया है θ1 प्लस θ2 बराबर π/2, θ1 प्लस θ2 बराबर π/2 तथा साथ में दिया हुआ है √3 BE, जो √3 के साथ में है BE, √3 BE बराबर 4 गुणा AB। ट्रायंगल CAB का एरिया, ट्रायंगल CAB का एरिया क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 2√3 माइनस 3 वर्ग इकाई, ये भी ठीक है। जब θ2 अपॉन θ1 सबसे बड़ा हो, जब θ2 अपॉन θ1 बड़ा हो तब आपको ट्रायंगल CED का परिमाप निकालना है। ट्रायंगल CED का परिमाप निकालना है। करके देखिए। परिमाप वाला क्वेश्चन दिया है, परिमाप हमको निकालना है। θ1 प्लस θ2 दिया हुआ है π/2, √3 BE बराबर 4 टाइम्स ऑफ AB, ये सब आपको दिया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। अगर यहाँ पे tan θ1 लिखेंगे तो लाल बटा काका के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे tan θ1 लिखूंगा तो लंब बटे आधार, एंगल के सामने वाला लंब मतलब AC बटा आधार x, तो AC बराबर x tan θ1, तो ये हो जाएगा x tan θ1। इसके हिसाब से तो ये भी आ जाएगा x tan θ2, ठीक है, x tan θ2। एरिया दे रखा है हमें ट्रायंगल CAB का, कितना दिया हुआ है 2√3 माइनस 3। अगर क्षेत्रफल का सूत्र लगाया अपन CAB में तो 1/2 आधार x, ऊंचाई x, tan θ1 बराबर 2√3 माइनस 3। तो ये बन जाता है 1/2 x² tan θ1 2√3 माइनस 3। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। बढ़ते हैं आगे। BE बराबर, जो BE है वो दो पार्ट में है, BD प्लस DE। तो BE बराबर BD प्लस DE,
तो बीई बराबर देखो यहाँ पे दोनों से ये बोल सकते हैं आप, ये अगर AC बराबर x tan थीटा 1 है तो ये भी x tan थीटा 1 होगा। x दोनों में कॉमन आ जाएगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 हो जाएगा। बीई बराबर हो जाएगा x tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। ठीक है, और x को अपन a भी लिख सकते हैं, तो बीई बराबर हो जाएगा ए बी, एक्स को लिख दिया ए बी tan थीटा 1 प्लस यहां पे देखो tan थीटा 2 को मैंने लिखा tan इस कंडीशन से π/2 माइनस थीटा 1। एक ही रूप में ले आया, सही जा रहा है। ठीक है, बीई तैयार हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास tan स्क्वायर थीटा 1। यहां से वैल्यू निकाल लेंगे अपन, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो गया। तो बीई बराबर क्या लिखा हुआ है, 4/√3 ए बी। तो ए बी बराबर √3 बीई अपॉन 4, कुछ भी रख दीजिए। तो बीई बराबर रख देता हूँ, बीई बराबर रखूंगा तो 4/√3 ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा 4/√3। चलो यहाँ पे रख देते हैं, बीई बराबर 4/√3 ए बी बराबर ए बी tan थीटा 1 प्लस cot थीटा 1। ए बी से ए बी कट हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1/10 tan स्क्वायर थीटा 1, तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1। ठीक है, समीकरण रूप में बन जाएगा। तो समीकरण रूप में बन जाएगा तो ये बनेगा अपना √3 में tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4 tan थीटा 1 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब बड़ा बनेगा तो बनेगा साहब, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रफ कर दूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से बदला था। चलो tan थीटा 1 की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा 1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 ए सी √3 4 12/2 √3। 16 में से 4 गया, 4 का 2, तो 4 प्लस 2 6/2 √3 और 4 माइनस 2 2/2 √3। तो ये बन गया 2 3 √3 काटेगा तो √3 बन गया, 2 2 तो 1/√3 tan थीटा 1। और थीटा 1 बन गया, जब √3 है तो 60 π/3 एंड π/6। ठीक है, तो थीटा 2 क्या आ गया,
थीटा 2 आ गया पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3। अब बोला है थीटा 2 अपॉन थीटा 1 बड़ा हो, है ना, मैक्सिमम हो, तो पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 3। देखो बड़ा कब होगा, जब ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो। तो ऊपर बड़ा हो मतलब थीटा 2 बड़ा हो, थीटा 2 बड़ा हो तो पाई बाय थीटा 2 अपॉन थीटा 1 बड़ा, इसलिए थीटा 2 बड़ा हो और थीटा 1 छोटा हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास थीटा 1 की पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, तो tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, तो 2 माइनस 3 रूट 3। तो इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर बराबर 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 4 रूट 3 माइनस 2 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1 मतलब पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 जब ऊपर जाएगा तो बनाएगा 12 माइनस 6 रूट 3। ठीक है, 12 माइनस 6 रूट 3, जिसको अपन लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 3 का 3 का 9 प्लस 3 12 माइनस 6 रूट 3। तो x बराबर कितना आ गया 3 माइनस रूट 3। हमें ट्रायंगल CED का परिमाप चाहिए, CED का। तो CED में हमें पास चाहिए ट्रायंगल CED का परिमाप। CED के परिमाप में CE प्लस ED प्लस CD, ठीक है, उन्हीं सारों को योग करना है। तो पहले देख लेते हैं CD इज x प्लस BE प्लस CE, ठीक है। तो CD जो हो जाएगा, CD अपना होगा x, दैट इज 3 माइनस रूट 3। नाउ DE x tan थीटा 2, x tan थीटा 2, x हो गया 3 माइनस रूट 3 और tan थीटा 2 tan पाई बाय 3 रूट 3, तो 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस नाउ CE is 3 minus root 3 multiply 2, 3 minus root 3 multiply, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास 3 माइनस रूट 3 प्लस 3 माइनस, तो प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 6 माइनस 3 3 3 6, तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो सभी ने कर लिया, आंसर आएगा 6। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न, बट इजी। हो गया क्या सभी का?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है एस लैम्डा के सभी मानों का समुच्चय है, तब अपने को समीकरण दी हुई है बेटा 6 लैम्डा एक्स माइनस 3y प्लस 3z बराबर 4 लैम्डा स्क्वायर, 2x प्लस 6 लैम्डा y प्लस 4z बराबर 1, 3x प्लस 2y प्लस 3 लैम्डा z बराबर लैम्डा। कोई हल नहीं, तब 12 समीशन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू एस, ये आपको फाइंड करना है। कोई हल नहीं की कंडीशन लगानी है और यहां पे समुच्चय बनाकर सॉल्व करके देना है। जरा करें एक बार ट्राई। चलिए तो करते हैं डेल्टा। सबसे पहले डेल्टा का मान निकालते हैं। डेल्टा क्या होगा 6 लैम्डा 2 एंड 3 माइनस 3 6 लैम्डा 2 3 4 3 लैम्डा और डेल्टा क्या होगा कोई हल नहीं के लिए 0। नाउ इसे सॉल्व करें। ये बन जाएगा 6 लैम्डा 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 प्लस का 3 6 लैम्डा माइनस 12 प्लस का 3 4 माइनस 18 लैम्डा बराबर 0, जो कि बनेगा देखो 3 3 6 ये 2 3 तो पूरा चला गया, तो 2 18 दूनी 36 लैम्डा क्यूब माइनस 8 दूनी 16 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 12 प्लस 4 माइनस 18 लैम्डा बराबर 0। 2 और चला जाएगा, 2 चला जाएगा तो 18 लैम्डा क्यूब। देखो माइनस 16 माइनस 18 तो माइनस 16 में से 6 गया तो माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 18 माइनस का 28 तो माइनस का 14 लैम्डा। ठीक है, माइनस का 12 प्लस 4 माइनस का 8 2 और चला गया तो माइनस का 4 बराबर 0। इसमें से कुछ जा सकता है क्या 2 दूनी 2 सत्ते 14 2 हाँ तो 9 लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। ये बन गई अपनी समीकरण। इसके हल ढूंढेंगे तो लैम्डा बराबर 1 पर ये संतुष्ट करेगा। 9 माइनस 7 है ना, तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 9 लैम्डा स्क्वायर से गुणा किया 9 लैम्डा क्यूब आ गया, माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर आया तो हमने प्लस का 9 लैम्डा स्क्वायर तैयार कर दिया। माइनस का 9 लैम्डा आया, हमें माइनस का 7 चाहिए तो प्लस का 2
लैम्डा दे दिया माइनस का 2, तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 1 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, इस हिसाब से लैम्डा माइनस 1 9 दूनी 18 और 9 ही बनना चाहिए, तो 6 या 18, तो 3 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 गुणनखंड कर रहे हैं बेटा और कुछ नहीं। 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। जब 3 घातीय रहती है तो मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया था। कोई भी एक वैल्यू रख के देखो जीरो कहाँ पे होता है, लैम्डा बराबर 1 पर जीरो हो रहा है, लैम्डा माइनस 1 गुणनखंड होगा, 3 बार लिखा, बनाया सेट। अब इस द्विघाती के भी करें तो ये आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो लैम्डा के मान आ गया 1 माइनस 1/3 माइनस 2/3, 1 माइनस 1/3 माइनस 2/3। अब क्या बोला गया हमें, 12 और मॉड लैम्डा 12 मॉड लैम्डा 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3, 3 लैसपा 3 लैसपा हो गया। उसके बाद 3 कम 3 1 4 5 6 6/3 3 चौक 12 24। तो ये हो गया हमारा आंसर, कोई हल नहीं के लिए लैम्डा के मॉड लैम्डा करके 12th ऑफ ये करना था। ठीक है, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन का हल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आप लोग हल करेंगे और सॉल्यूशन निकाल के चेक करेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा, पूरा हल नहीं कराऊंगा। हाँ, तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर सेक इनवर्स 2x अपॉन 5x प्लस 3 का प्रांत, डोमेन जो बोलते हैं प्रांत, वो है अल्फा कॉमा बीटा यूनियन गामा कॉमा डेल्टा। तब आपको निकालना है मॉड में 3 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा प्लस 21 डेल्टा, ये मान आपको निकालना है। तो कुल मिला के आपको पहले इसका प्रांत निकालना है। प्रांत कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा, छोटा ब्रैकेट, फिर यूनियन गामा कॉमा डेल्टा, इधर छोटा ब्रैकेट उधर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको ये निकालने के बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा को यूज करना है। ठीक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज करने के लिए मैं एक बात बता देता हूं, सेक इनवर्स में जो इसकी रेंज रहती है वो रहती है मॉड में 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से इंफिनिटी होती है, याद हो तो 1 से इंफिनिटी रहती है। सेक इनवर्स में जो मान आता है ना प्रांत में, मतलब x के जो मान आते हैं वो रहता है 1 से इंफिनिटी। तो 2x अपॉन 5x प्लस 3 जो होगा मॉड में, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो आप बोल सकते हैं 2x और 5x प्लस 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस 3। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और शिफ्टिंग कर दी। स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, शिफ्टिंग कर दो माइनस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो जो प्रांत आएगा ना, प्रांत वो मैं बता देता हूं, इधर आ जाएगा -1 माइनस 3/5 यूनियन माइनस 3/5 माइनस 3/7 और फिर वैल्यू निकाल लेना तो फाइनल आंसर आएगा -24।
-24। खैर फाइनल आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत जो आएगी वो यहाँ प्रांत में आएगी, तो वो मैंने आपकी हेल्प कर दी, हिंट दे दिया। सेकंड वर्स में ये जो रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है। वजन गुणा किया, शिफ्टिंग करी, स्क्वायर किया, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी बनेगा। और आगे सॉल्व करते हुए जाओगे तो फिर वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 -3/5 और -3/5 -3/5। नंबर लाइन का यूज कर लेना, इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अपने पेपर 10 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का। मिलते हैं अगली क्लास में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।